आराम से आराम से। सुनिए, कि आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ सर, ठीक है सर। सब कुछ वैसा ही है केमल, जैसा सोचा था। मैं अपने सपनों के अंदर नहीं जा सकती। तुमने ये चुना है। हाँ केमल, तुम्हें इसका अफसोस है? छोटी लड़की ने जो कुछ भी कहा वो सच है क्या? तुम मेरे लिए 5 साल से रो रही हो। कुछ मत पूछो। चले जाओ यहां से। चले जाओ। क्या बदल जाता अगर मैं हाँ बोल देती तो? अपना हाथ पकड़ने को कहती, तुम नहीं पकड़ते। और ना ही मैं आ सकती थी। हम रुक क्यों गए? सर रोड बंद है, लगता है कोई रहने आया है। उन्होंने तो कहा था ये घर किसी को नहीं बेचेंगे। अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं। मगर मैं डरती हूँ। यही वजह है इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़े लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं?
मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है। और इन सब का मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमाल, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्को परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है। क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम। अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे। और तुम ध्यान से सुन रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमाल को अकेला छोड़ देते हैं। इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है, पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ। अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता।
मुझे जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ है मेर। गुड। मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड। तो बताओ, अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी। बहुत समझदार हो। तुम्हें क्या लगता है केमाल कि सिर्फ तुम ही भुगत रहे हो? क्या तुम्हें नहीं? क्या तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम जैसे लोगों के बारे में? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारी थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब तुम्हारी हूँ या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सच के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर सच बताऊं तो ये झूठ भी नहीं है। क्या यही है वो जिनके लिए आप तब से रो रही हो? मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। लैला, वो मैंने निहान से अभी जस्ट बात करी। क्या कहा उसने? निहान आई हुई थी। कहाँ पर? घर पर सामान रखवाते टाइम। और तुम कंफ्यूज्ड हो गए? क्या कहूँ मैं। मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ तो बताने की कोशिश करी थी, पर मैं समझ नहीं पाया। या फिर तुम ये सब सोचना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है लैला। कुछ तो बात जरूर है जो मैं नहीं जानता हूँ लैला।
बोलो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हें छोड़ने का कारण कुछ और है। क्यों नहीं हो सकता? तो ये हो सकता है, मगर मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसा क्या जरूरी कारण रहा होगा जो तुम्हें छोड़ने से ज्यादा था। मैं पता लगाऊंगा। उसके घर जाओ और पूछो उससे। निहाल, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हारे घर के पास कौन रहेगा। केमाल, क्या तुम उससे मिली? बल्कि जब हम बात कर रहे थे तो अमीर आ गया था। क्या बात कर रही हो? जस्ट अ मोमेंट। एक एक करके बताओ, मुझे पहली बात ही हजम नहीं हुई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। उसे सब कुछ पता है जो भी मैंने किया। उसे ये भी पता है मैं ज़ैनब से बात कर रही हूँ। उसने ये भी कहा कि वो केमाल को नुकसान पहुंचाएगा। तुमने उससे क्या बोला? यास्मिन, सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। मुझे तो लगता है केमाल को अलर्ट करना होगा। फिर चाहे अमीर क्यों ना हो। हाँ, फिर चाहे अमीर हो। मुझे इसका रास्ता निकालना ही होगा और अमीर को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तुमने मुझे कहा कि वो घर नहीं बिका है। तो सर मुझे जो कहा गया था तुम्हारी वजह से वो मुझसे आगे निकल गया और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। अभी के अभी केमाल के अपने कंपनी से सारे रिलेशंस तोड़ दो। सर मेरे कनेक्शंस कंसल्टिंग फर्म से मैंने है। क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं उसे आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। कंपनीज की लिस्ट बनाओ जो NYZ ग्रुप के बदले काम करें। नई कंपनी की एग्रीमेंट के बाद हम केमाल के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ देंगे। ठीक है सर, मैं करता हूँ। यस माय डियर। हाँ आंसू, लंच पर सब आ तो रहना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? आई होप सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, मैं फिर से प्रोटोकॉल टेक्स्ट को भेज रही हूँ जो हम उन्हें भेजने वाले हैं। ठीक है। पर ये क्यों पूछा तुमने? हमें फिर से एक एक चीज बारीकी से देखनी होगी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैंने इस पर सबकी सहमति ले ली थी 10 दिन पहले ही। मैं इंतजाम करूंगी और तुम इसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो अब से तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, समझ गई? घर से स्कूल और स्कूल से घर। ठीक है भाई। ठीक है भाई। तुम अपनी लोकेशन की जानकारी हर 2 घंटे में मुझे भेजोगी। ठीक है, मिलते हैं। बाय। जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना है। ये एक सत्तावाद की तरह लग रही है। पूछो मत यार, इन्हें सब कुछ पता है। मैं ये समझ नहीं सकती कि तुम एक आदमी हो जो हमेशा घर से नाई के पास जाता हो और सीधा घर आ जाता हो। उनके पास तुम्हारी जैसी बहन जो है। अरे वैसे तुम्हारे लड़कों के बारे में कुछ सुनने में आया? छोड़ो इसे, यही सही होगा। वो तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम आराम से रह रही थी तब तो ओसान तुमने इंटरेस्टेड था, तो तुम्हें अभी क्या प्रॉब्लम है? उसे रहने ही दो। उफ, मुझे उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। माय डियर, जब एक रास्ता बंद होता है ना तब दूसरा खुल जाता है।
अपना मुंह बंद रखो। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बस। कितना जेंटलमैन है वो। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया मगर कभी जिक्र नहीं किया। उसकी जगह कोई और होता तो उसका फायदा उठाता। सच कह रही हूँ ना मैं। वो बहुत दयालु है, बहुत विचारशील है और बहुत स्मार्ट भी है। कितना अच्छा होगा अगर वो भी अकेला होगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो सैमा? बकवास मत करो। क्यों नहीं? मैंने क्या किया ऐसा जो तुम नाराज हो रही हो? तुमको उससे एक ऑफर भी मिला था और क्यों उसने इतनी मेहनत की तुम्हारी सजा कम करवाने की? शायद वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा हो तुमसे। क्यों नहीं? इम्पॉसिबल लव। ज़ैनब, तुम कर क्या रही हो ज़ैनब? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग के शैतान को भगा रही हो सैमा। इसने मुझे पहले ही पका दिया। कौन? ओजान? मुझे ऐसे सन के दिमाग से डर लगने लगा था। वो तो जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मान के बैठा है। वो कर भी क्या सकता है? डरो मत, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें फोन करेगा। ज़ैनब, मुझे लगता है असल में अगर साली ने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो तुम उसे बोल सकती थी। हाँ, मैं उसे बोल सकती थी कि उसे मार दो और वो मेरा पीछा छोड़े बस। तुम्हें वो गार्डन जरूर देखना चाहिए जो मेरे रूम से दिखता है। वो बहुत ही सुंदर है। कितनी शांत जगह है वो। और अगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ जाना। फिर तुम्हारे डैड मुझे गोली मार देंगे। मगर तुम मेरे रूम के पीछे से आओगे तो हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम सच में सीरियस हो? तो क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो? नहीं, पर तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। वो घर किसने बेचा क्या तुम्हें पता है? हमें सिर्फ खबर मिली थी। क्या ये किसी बड़े घर से है? यह निश्चित है कि उसका नाम एमिर से काफी बड़ा है। सॉरी, मुझे निकलना होगा। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है डियर, मिलते हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं अगर आप खाना चाहें तो? बिल्कुल नहीं, आप अपना काम कर सकती हैं। क्या तुमने सुना? हमारे पड़ोस वाला घर बिक गया।
एमिर उसे तुम्हारे लिए खरीदने की सोच रहा था। अगर वो ये सब सुनेगा तो बहुत उदास हो जाएगा। उसे तो पहले ही पता चल गया। चिंता मत करिए, उसने अपना घर ले लिया है। मगर कैसे? किसने खरीदा वो घर? अच्छा ऐसा क्या? ये कैसे जा सकता है रडार के अंदर? आप क्या कर रही थी वहां पर? अगर उसने ये घर खरीदा है तो वो एमिर से भी इम्पोर्टेंट आदमी होना चाहिए। हाँ हो सकता है। मॉम मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। यासमीन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अकेली जाओगी? नहीं, हम इस हालत में उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। चलती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए खास सरप्राइज है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हमारे घर पर। माय लव, हमारा घर का क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में। इतना खास क्या है? कम ऑन एमिर, आज रात को तुम्हें पता चल ही जाएगा। चलने दो। तुम आओगी ना मेरी जान? ये भी एक सरप्राइज है। कम इन। हेलो सर। सर ये रही एनवाईसी के बदले काम करने वाली कंपनी की लिस्ट। मॉर्ट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ठीक है सर। ये आसान हो सकता है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैं स्कूल जा रही थी, फिर मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि तुमसे हालचाल पूछ लूं। कैसे हो तुम? तो क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? बताओ। अच्छा प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। शायद हमें साथ में चाय पीनी चाहिए। मुझे तुमसे बात करके काफी अच्छा लगता है। आमिर भाई आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ऐसी क्या वजह है कि लड़कियां मुझसे दूर भागती हैं? जैसे कि ज़ैनब। हाँ। क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी? बात आगे क्या बढ़ेगी आमिर भाई? बल्कि उसने तो मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसके खिलाफ खड़े होने की बजाय तुम उसे बुला रहे हो। उसे ये दिखाने की कोशिश करो कि तुम क्या कर सकते हो। तो आमिर भाई, मौके का इंतजार मत करो, अपना मौका तुम खुद बनाओ। लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो खुद कुछ करते हैं।
तो मैं खुद में चेंज लाऊं? जाओ और उसे बताओ कि तुम क्या चीज हो। समझ गए तुम? सर, मर्ड तारिक ग्रुप के सीईओ के साथ आपका इंटरव्यू है 3 बजे। गुड। केमाल अपने घर पहुंचने से पहले हमारी कंपनी से दूर होगा। जाओ। आपका स्वागत है। देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं। क्या तुमने ये जगह ले ली? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे देखो, अगर तुम यहाँ निहान के दिमाग से खेलने आए हो तो तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। आपकी बेटी की शादी मिस्टर एमिर के साथ उसकी मर्जी से हुई है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं उसके पड़ोस में रहूं या कहीं भी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तब तक आपको जो सोचना है खुशी से सोचती रहो। मिस्टर ऑन्डर, ये मिसेस विल्दान के लिए। थैंक यू। क्या तुम्हें पता है पड़ोस में कौन रहने आया है? कौन? केमाल सोइडरन। ये क्या है? ये लैला की तरफ से है। तुम्हारे जवाब के खिलाफ ये अपील है उसकी। वो भी वो वाला घर खरीदना चाहती है। मुझे देखने दो। ये तुम्हारे लिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। रुको भी, ये लो। लैला, तुम मुझे भूल गई क्या? अरे क्या बोल रही हूँ मैं, भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मुझे भी तो। ये लो तुम्हारे लिए। अरे यार जल्दी करो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी लोकेशन तारिक भाई को भेज रही हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो वो मुझे तुरंत बुला लेंगे। भरोसा चला जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। थैंक यू। मुझे तुम्हें तकलीफ होने का अफसोस है। कोई बात नहीं ज़रा। फिर मिलते हैं। तुम्हारी मर्जी। साले, मैं तुम्हें कुछ बोलने जा रही हूँ पर नाराज मत होना। हाँ बोलो ना, क्या हुआ?
हम लोग एक स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर तुम आओ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें उसके लिए बुला लूं। मुझे लगा कोई और बात है, पर मेरी ऐसी किस्मत का। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या एक थिएटर ग्रुप से जुड़ना अपराध है? मुझे लगा था तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। तुम्हें जो करना है तुम करो। बिल्कुल मैं करूँगी। जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक नहीं समझोगे। चलो ठीक है, मैं आऊँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। तारीख पक्की होते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। केमाल मेरे भाई, कहाँ हो? मैं बिजनेस लंच पर जा रहा हूँ। कुछ बात है क्या, बताओ ना। सब ठीक तो है? हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर आमने सामने बैठ के ऐसे फ़ोन पे नहीं। सब ठीक है ना? अरे अच्छी खबर है मेरे भाई। जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। 1 घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पक्का कोई परेशानी की बात नहीं है ना? अरे चिंता मत करो, बोला ना, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, उनके चेहरे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल। और वो कलर्स है ना, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? और क्या हाँ, तुम इसे इसकी फोटो से भी लेंगे। बना सकती हो? हेलो, कैसी हो? हेलो। हेलो मिस्टर केमाल, कितना अच्छा सरप्राइज है। मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा कि रुक के थोड़ा हालचाल पूछ लूं। हाँ, हमारा यहाँ काम बस खत्म ही हो गया था। बढ़िया। मुझे काम याद आ गया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कहाँ जा रही हो? वो मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जाननी है। यास्मिन मेरी पार्टनर है। आप जो भी जानना चाहते हैं यास्मिन से पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी आपका मन करे। यास्मिन, क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। ठीक है। सुनो नियान। मिस्टर केमाल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो आपको पता चल गया है ना, हमें यहाँ पर कुछ और बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, कितना जल्दी तुमने कर लिया। चलो ये वाला भी बनाओ। नहीं, तुमने ये उल्टा लगाया है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ बोलो। लैला, मैं निहान बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे मिलने आया था। तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं बिजी थी। इतनी बिजी? मैं आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ एग्जाम्स की वजह से। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? ऐसी तो बात नहीं है, क्यों? ज़ैनब, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। औजान, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। ज़ैनब, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। औजान, मेरा पीछा करना छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। ज़ैनब, मेरी बात तो सुनो। देखो, उस दिन जो भी हो, सबके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
उजान जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे तुमसे लगाव हो गया है ज़ैनब, और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। उजान, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये नामुमकिन है। ज़ैनब ऐसा मत बोलो जैसे कि मैं कोई गैर हूँ। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी ज़ैनब मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर तुम मेरे साथ हो ज़ैनब तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या पागल हो तुम? चले जाओ यहाँ से। I'm sorry ज़ैनब। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, जाओ अब। आपको ये बात पता है कि हम थर्मल पावर स्टेशन में कॉस्को के साथ पार्टनरशिप में हैं, और मैं बस इस पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ कि काम खत्म होने तक ये कायम रहेगा। लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अगर एमिर कोस्क्यूगोलू एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मेरा सवाल ये होगा कि हम उसके साथ काम करना छोड़ दें क्या? ये प्रोटोकॉल एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये इसलिए कि हम सब साथ में बढ़ेंगे, और ये एक अच्छा सौदा है जिससे हम सबको फायदा होगा। मगर कैसे? बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपसे कच्चा माल खरीदेंगे, और मिस्टर यासीन आपसे टेक्निकल मदद लेंगे, और मिस्टर अंसाल हम आपसे इक्विपमेंट पार्क के लिए हेल्प लेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। इस सेक्टर में अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे अंडर काम करने वाले और हम दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप भी वॉलंटियर है। ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और आपके बच्चे भी नहीं है? अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो आपसे मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ जानना जरूरी है लैला। मुझे तुम दोनों से नफरत है, तुम दोनों से। लैला, तुम मेरी सौतन नहीं हो क्या? मेरे बारे में मत बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक नंबर की मेरी दुश्मन हो, और तुम भी हो। और तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और ना ही ये कभी खत्म होगा। तुम दोनों को मेरी बद्दुआ लगेगी जो तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया। तुम दोनों कभी भी खुश नहीं रहोगे। हम रहेंगे, हम जरूर रहेंगे। तुम इसी के साथ जियोगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मगर सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उन्हें प्यार ना करूं। एक बात कहूँ नेहान, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हमें खुश रहना चाहिए। केमल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कि आप केमल से मेरे बारे में बात करें लैला। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती? एमिर जानता है हमारे बारे में। शायद वो हमारे फ़ोन भी टेप कर रहा है, इसलिए मैंने अपने नंबर से आपको फ़ोन नहीं किया। देखिए, मैं कोई पैरानॉइड नहीं हूँ। वो हमारे अतीत के बारे में सब जानता है। मैं और केमाल साथ में नहीं रह सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो जलता है उससे, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो केमाल को मार देगा, और शायद वो उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। तुम अपने पति से प्यार नहीं करती नेहान। ये सारी बातें सिर्फ पैसे की है ना? क्यों है ना? लैला, आप उसे मेरी तरफ से समझा दीजिएगा। वो हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता है। आप उसे समझा दीजिए कि वो मुझे भूल जाए। एमिर को आसानी से पता चल जाता है सब। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। थैंक यू सो मच।
मुझे पकड़ो। आ जाओ, चलो खेलते हैं। ये लो। तुम क्या कर रही हो? ये देखो बॉल को पकड़ो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए लैला। तुम बिल्कुल सही थे। आपने अपना मन क्यों बदला? नेहान मेरे पास आई थी। वो कुछ तो छुपा रही थी, पर पता नहीं वो क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए केमाल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें समझा दूं कि एमिर तुम्हारे बारे में जानता है। मुझे लगा ही था। हाँ बिल्कुल, उसने नेहान को धमकाया कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें बात करनी चाहिए केमाल, और जितना हो सके उससे दूर रहो। फिक्र मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ है मेरे पास। एनवाईजी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट तोड़ने के बाद हम एक ही शर्त पर साथ में काम करेंगे। ये तुम्हारे लिए ठीक है? मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मगर ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए। क्या मतलब? हम पहले से ही मिस्टर केमाल के साथ प्रोटोकॉल पर साइन कर चुके हैं। अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। हम तो आसानी से नए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। सभी बोली लगाने वाली कंपनियां प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। हेलो, ये मिस्टर एमिर के लिए है। ये उन तक पहुंचा देना। इसमें क्या है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टाइम से पहुंचा देना। ठीक है। पकड़ो उसे। जाने मत दो, पकड़ो उसे। हटो हटो कौन है तू? कौन है तू? और किसने भेजा तुझे? बता, कौन है तू? मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ। तो तू भाग क्यों रहा था? मुझे करना पड़ा। आप 5 आदमी थे। बता, तू किसके लिए काम करता है? किसी के लिए नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। उन्होंने मुझे ये पैकेज देने के लिए कहा था। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। चल। ये क्या बेवकूफी है? मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। तुम्हें कैसे पता? उसे जाने दो, उसने सिर्फ अपना काम किया है। कहाँ हो तुम? 5 साल पहले से तुमसे हम सहमत हैं। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या करें इसका सर? सुनो, जाने दो उसे। मैं पहले काफी खुश था क्योंकि लैला पहले चुप नहीं थी, मगर विल्दान घर खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती है, 5 गुना ज्यादा भी दे सकती है। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। पहले तो मुझे लैला से बात करनी होगी, क्योंकि वो 1 साल से घर की मालिक है, तो फिर उसे काफी फायदा भी हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो फिर बात करो नवजात। तुम तो जानते ही हो, उसे समझाने की कोशिश करो। वो तुम्हें ना नहीं कह सकती, मगर विल्दान से संभल कर रहना तुम।
उसे ये सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए या लैला के लिए? तुम तो उसे जानते ही हो। हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। कितने साल के थे हम लोग, तुम्हें तो याद ही होगा। 20 या 25 साल के थे। तुम ये बात मुझे अच्छे से समझा सकते हो, है ना? तुम लैला की क्यों मदद करना चाहते हो आखिर? अंदर बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखता है। देखो, अब सिर्फ विल्दान तुम पर अटैक कर सकती है, लैला नहीं। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में ना सोचते हुए भी? तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि अब किसी को भी तुम ब्लैकमेल नहीं करोगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते हैं ना? ऐसा लगता है कि आपको पता है ये किसने भेजा है। आमिर, इसके अंदर क्या है मुझे ये बताओ। किसने भेजा है और कौन तुम्हें धमका रहा है ये बताओ। कुछ नहीं है डैड, ये कोई धमकी नहीं है, ये असली पुलिस वाले हैं। हाँ, यही बात तो मैंने तुमसे कही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसने तो सिर्फ एक हत्या को छुपाया और कोई सबूत भी नहीं छोड़े। हाँ, कोई तो हत्यारा है और मेरा बेटा हमें उसका नाम नहीं बताएगा, जिसने ये सब रिकॉर्ड किया और उसे भेज दिया। मैंने अपने बेटे को कहा कि वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं है। आपको आपके बेटे पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसी कोई बात नहीं है और ये वो रात की बात नहीं है डैड। मेरे बेटे ने कहा कि उस पर विश्वास करो और मैंने किया, लेकिन मैं अब उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करूंगा जो मैंने देखा। चलो मुझे ये दिखाओ। मैंने कहा मुझे दिखाओ। काश मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और बातें करते। मैंने तय कर लिया। ये मायने नहीं रखता। सुनो, मुझे यहीं उतार दो। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? मैं आती हूँ, पर मुझे पहले कहीं और जाना है। मिलते हैं फिर। मैं खुद ऑफिस ले चलो। इसे चलाओ आमिर, मैं ये देखना चाहता हूं। जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूं। आपको अपने बेटे पर विश्वास करना सीखना चाहिए, दूसरे पर नहीं डैड। ये डिस्क ना तो पहली थी और ना ही आखिरी। समझ में आया?
आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारे अलावा मेरे रोज के प्लान को और कौन जानता है? सोच के बताओ। पेलिन को पता है और साथ में पता करो, वरना तुम ही आखिरी ऑप्शन बचोगे।